वेलकम बैक टू ऑटोमेशन विद पाइथन सीरीज। आज की वीडियो से हम पाइथन का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है कलेक्शंस। देखिए, अभी तक हमने जितना भी कोड लिखा, जितने भी प्रोग्राम्स हमने लिखे, उनके अंदर हम एक वेरिएबल क्रिएट करते थे और उस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करते थे। बट प्रॉब्लम ये थी कि एक वेरिएबल के अंदर हम सिर्फ एक वैल्यू को ही स्टोर कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 500 स्टूडेंट्स का डाटा है और उनकी एज को मैं स्टोर करना चाहता हूँ, तो एक अप्रोच तो ये हो सकती है कि मैं 500 वेरिएबल्स क्रिएट कर लूँ, जैसा कि एज 1, एज 2, एज 3 अप टू सो ऑन। बट ये एक एफिशिएंट वे नहीं होगा कि हम 500 वेरिएबल्स क्रिएट करें। तो यहीं पर कलेक्शंस आती हैं पाइथन की, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं जब हम सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डाटा को स्टोर करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में जो कलेक्शन का टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है लिस्ट। तो लिस्ट क्या है? बेसिकली लिस्ट एक कंटेनर है जिसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। मतलब अब वेरिएबल एक होगा, वैल्यूज उसके अंदर मल्टीपल होंगी। और इसी वीडियो में हम देखेंगे कि मल्टीपल वैल्यूज को ऐड किस तरह से किया जाता है और फिर किसी स्पेसिफिक वीडियो को वहां से एक्सट्रैक्ट, वहां से फेच किस तरह से किया जाता है। ये सारी चीजें आप इस वीडियो में कवर करोगे। लिस्ट के बारे में तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला, लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो चेंजेबल होते हैं। मतलब ये कि आप उनको चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्टूडेंट की एज को स्टोर किया 22, तो आप उसको चेंज कर सकते हो 21। तो मतलब चेंजेबल होते हैं। सेकंड, लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, आगे जाके कुछ कलेक्शंस ऐसी भी हैं जिनके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स ऐड नहीं किए जा सकते, बट लिस्ट के अंदर आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी है ऑर्डर्ड। लिस्ट जो है वो ऑर्डर्ड होती है। मतलब ये कि जिस तरतीब में आपने डाटा को ऐड किया, उसी तरतीब में आप आउटपुट भी देखोगे। मतलब जो वैल्यू आपने पहले भेजी थी, फिर दूसरे नंबर पे जो वैल्यू, आउटपुट भी वैसे ही आएगा। पहली वैल्यू पहले आएगी, दूसरी वैल्यू बाद में आएगी। तो ये ऑर्डर्ड होता है। तीन चीजें, लिस्ट जो है वो चेंजेबल होती है, इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज जो है वो आप ऐड कर सकते हो, और तीसरा ये ऑर्डर्ड होती है। ठीक है, तो ये चीजें काफी है लिस्ट के बारे में। शुरू करते हैं इस वीडियो को और प्रैक्टिकली कवर करते हैं लिस्ट को। अब यहाँ पर देखिए, मैंने एक फाइल क्रिएट की है लिस्ट ट्यूटोरियल नाम से। इसी के अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। तो मैं इसको थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ ताकि आपको कोड क्लियर नज़र आए। और यहाँ पर ना हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लैंग्वेज। तो ये लिस्ट का नाम है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसी के अंदर जितने भी लिस्ट के आइटम्स हैं आप उनको सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, पहला जो मेरे पास नाम है वो है पाइथन। उसके बाद हम कॉमा का यूज़ करते हैं। दूसरा नाम है मेरे पास जावा, उसके बाद दोबारा से हम कॉमा का यूज़ करते हैं। तीसरा नाम है मेरे पास सी प्लस प्लस। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट क्रिएट की और उसके अंदर मैंने 3 एलिमेंट्स को सेट कर दिया। अब इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड भी होता है जिसमें हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, और उसके अंदर हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर का। अब कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, मज़ीद इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को कवर करेंगे अपनी इस सीरीज़ में। फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ, एक और मेथड भी है लिस्ट को क्रिएट करने का। तो यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ लैंग्वेज 2। ओके, और यहाँ पर हमारे पास ना लिस्ट कंस्ट्रक्टर होता है, हम उसका यूज़ करते हैं। और इसके अंदर जाके रिमेंबर, मैंने यहाँ पर डबल पैरेंथेसिस का यूज़ किया है। इसके अंदर आप सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट जो लैंग्वेज है वो मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ जावास्क्रिप्ट। उसके बाद सेकंड लैंग्वेज मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ पीएचपी। और थर्ड लैंग्वेज मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज। तो इस तरह से हमने क्या किया, दो लिस्ट जो हैं वो हमने क्रिएट कर ली हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया कि हाँ, किस तरह से लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप नोटिस करें, जितने भी एलिमेंट्स मैंने ऐड किए हैं वो सारे के सारे स्ट्रिंग्स हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रिंग्स को ही ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं ना एक और लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं नंबर्स सेट कर देता हूँ। 1 2, कॉमा पहले नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर्स की भी आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि आप सेम डाटा टाइप के लिए लिस्ट को क्रिएट करें। मेरा मतलब ये है कि मान लो मैं एक और जो लिस्ट है वो क्रिएट कर रहा हूँ, और इसको मैं नाम दे देता हूँ नंबर, या नंबर्स कह देते हैं। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर स्ट्रिंग का जो डाटा है उसको भी सेट कर लेता हूँ। इसके अंदर जो नंबर्स हैं वो भी सेट कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं बूलियन वैल्यू भी सेट कर देता हूँ।
अब क्या हुआ, मैंने डिफरेंट डेटा टाइप्स का जो डाटा है वो एक ही लिस्ट के अंदर रख दिया, और पाइथन आपको अलाउ करता है कि आप ये कर सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि ये जो लिस्ट हमने क्रिएट की है, मैं इसके जो अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस करना चाहता हूँ। तो अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट का यूज करते हैं। यहाँ पर जो लिस्ट का नाम है वो है लैंग्वेज, उसको यूज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, और यहाँ पर हमने क्या पास करना होता है, एड्रेस पास करना होता है फर्स्ट एलिमेंट का। अब आपने एक बात याद रखनी है, लिस्ट के अंदर हमारे पास इंडेक्स होता है। तो पहली वैल्यू जो है वो 0 इंडेक्स पे होती है, जो दूसरी वैल्यू है वो होती है 1 इंडेक्स पे, और जो तीसरी वैल्यू है वो होती है 2 इंडेक्स पे। और इसी तरह से इंडेक्स जो है वो आगे इंक्रीज होता रहता है। तो पहली वैल्यू मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पर 0 इंडेक्स पास कर दूंगा। एक बार सेव करके ना मैं आपको इसका आउटपुट शो कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आउटपुट में शो हो रहा है पाइथन। तो याद रखना है आपने, जब भी आप एक्सेस करना चाहते हैं किसी भी एलिमेंट को लिस्ट के अंदर से, तो आप यूज करोगे इंडेक्स का। अब इसके अंदर ना नेगेटिव इंडेक्स भी होता है, आपको याद होगा हमने स्ट्रिंग के अंदर पढ़ा था। तो अगर यहाँ पर मैं -1 करता हूँ तो क्या होगा, ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो हमें आउटपुट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से इसको रन करते हैं तो हमें आउटपुट में शो होना चाहिए C++, ये रहा। ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा आसान है किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना पाइथन के अंदर। इसी तरह से आप रेंज भी सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मुझे ना फर्स्ट इंडेक्स से आगे वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो चाहिए। तो इसको सेव करते हैं। अब ये फर्स्ट इंडेक्स से उठाएगा वैल्यूज़ को, और उसके आगे जितनी भी है सबको प्रिंट कर देगा। अभी फिलहाल के लिए उसके आगे हमारे पास C++ था तो उसने C++ को दिखा दिया, जावा को भी दिखा दिया। तो इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को लिस्ट के अंदर से। चलिए ये तो हो गया एक्सेस का पार्ट, कि यहाँ पर आपको इंडेक्स पास करना होता है। अब इसके बाद हमारे पास एक ऐसा तरीका भी है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐड कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना होता है अपनी लिस्ट को। उसके बाद हमारे पास एक मेथड है इंसर्ट का, तो हम इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट के अंदर हमने दो चीज पास करनी होती है, एक तो इंडेक्स पास करना होता है कि किस इंडेक्स पे आप स्टोर करना चाहते हो। तो मान लो मैं ना थर्ड इंडेक्स पे स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमें वैल्यू देनी पड़ती है, कौन सी वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हो। तो यहाँ पर मान लो मैं स्टोर करना चाहता हूँ गो, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और उसके बाद मैं चेक करना चाहता हूँ मेरी लिस्ट को, तो प्रिंट करते हैं, और यहाँ पर जो लैंग्वेज है हमारी विच इज द लिस्ट, उसको हम चेक करते हैं आउटपुट में। तो रन करते हैं यहाँ से फाइल को, और यहाँ पर देखिए आउटपुट में हमें क्या शो हो रहा है। बाय द वे ये पाइथन जो है वो इस स्टेटमेंट की वजह से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आया, पाइथन, जावा, C++, और ये जो तीसरा इंडेक्स था वहां पे एक नया एलिमेंट ऐड हो चुका है जो कि है गो। तो इस तरह से इंसर्ट की हेल्प से आप किसी भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हो लिस्ट के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ इंसर्ट मेथड ही है ऐड करने के लिए, हमारे पास कुछ और मेथड्स भी हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसी लिस्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ विच इज लैंग्वेज। हमारे पास होता है एक अपेंड। अपेंड भी क्या करता है, ऐड कर देता है। अब इसको हमने देना क्या होता है, सिर्फ वैल्यू देनी होती है, इंडेक्स की जरूरत नहीं होती। ये क्या करता है, लिस्ट के आखिर में जाके न्यू एलिमेंट को ऐड कर देता है, सिंपल। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं सेट कर देता हूँ CSS, ठीक है। और एक बार फिर से इस कोड को रन करते हैं। अब क्या होगा, आखिर में ना ऐड हो चुका होगा CSS। यहाँ पर देखो CSS ऐड हो चुका है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पर इंसर्ट की हेल्प से भी हमने आखिर में ऐड किया, अपेंड की हेल्प से भी हमने आखिर में ऐड किया। तो ये जो इंसर्ट है इसकी हेल्प से आप कहीं भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं 1 इंडेक्स पे ऐड करना चाहता हूँ, तो जावा की जगह पे ये गो आ जाएगा और जावा एक स्टेप आगे हो जाएगा। देखो मैं आपको शो करके दिखाता हूँ, एक बार इस फाइल को रन करते हैं। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना तो प्रोजेक्ट में आसानी होती है। तो यहाँ पर देखिए 1 इंडेक्स पे गो आ गया, और जावा एक स्टेप आगे आ गया, और ये भी सारे एक स्टेप आगे को मूव हो गए। तो इस तरह से आप अपेंड को यूज कर सकते हो किसी भी एलिमेंट को ऐड करने के लिए, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास अपेंड के अलावा ना एक्सटेंड भी होता है। मान लो मेरे पास एक ये लिस्ट है लैंग्वेज 2, एक ये लिस्ट है लैंग्वेज 1। तो लैंग्वेज के अंदर लैंग्वेज 2 लिस्ट को मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ डॉट। इसके अंदर हमारे पास एक्सटेंड का मेथड होता है, और इसके अंदर मुझे क्या पास करना है, कोई भी ऐसा डाटा जो इटरेटेबल हो,
ठीक है। हमारे पास लिस्ट भी होती है, हमारे पास अगर देखा जाए पाइथन के अंदर तो एरेस नहीं है, एरेस भी क्या होता है, इटरेटेबल होता है, लिस्ट की तरह ही होता है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ लैंग्वेज 2। तो क्या हुआ, मैं 2 लिस्ट को ना आपस में ऐड कर रहा हूँ। तो एक बार मैं आपको रन करके दिखाता हूँ इस फाइल को। सो वेट करते हैं। अब यहाँ पर देखें, वो जो 2 फाइल्स थी वो ऐड हो चुकी हैं एक फाइल के अंदर। इस तरह से अगर आपके पास 2 फाइल्स हों तो आप क्या कर सकते हो, उनको ऐड कर सकते हो, सिंपल। अच्छा, ये काम तो हो गया कि हाँ, किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि रिमूव किस तरह से करना है किसी भी एलिमेंट को, ठीक है? तो आपने कुछ नहीं करना, लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना है। ये मैंने लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लिया, ये हमारी लिस्ट का नाम है। डॉट रिमूव हमारे पास एक मेथड होता है और इसके अंदर हमने क्या पास करना होता है, वैल्यू पास करनी होती है। मतलब जो डाटा आप डिलीट करना चाहते हो उसका आप नाम भेज दो। तो फिलहाल के लिए ये जो लाइन है ना, ये वाली, ठीक है, जिसके अंदर हम दूसरी लिस्ट को ऐड कर रहे थे, इसको मैं कमेंट में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो हमारी लिस्ट है पहले वाली, मैं क्या करना चाहता हूँ, सी प्लस प्लस जो है वो इसमें से रिमूव करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपल वही लिख दूंगा, सी प्लस प्लस। तो एक बार सेव करते हैं और चेक करते हैं कि आउटपुट में से भी रिमूव हुआ है या नहीं हुआ। सो वेट करते हैं। अब यहाँ पर देखो, सी प्लस प्लस कहीं पर भी हमारी लिस्ट में नहीं है। तो मतलब आप रिमूव की हेल्प से वैल्यू आप दोगे तो वो उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ और चीज़ें मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रिमूव नहीं करना चाहता, मतलब रिमूव मेथड का यूज़ नहीं करना चाहता, तो हमारे पास एक और मेथड भी होता है, लैंग्वेज डॉट पॉप। अब पॉप क्या करेगा, ये आखिर वाला जो इंडेक्स है, आखिर वाली जो वैल्यू है, उसको यहाँ से रिमूव कर देगा, ठीक है। तो ये वाला जो है, इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। और एक बार ना इसको रन करते हैं। तो हमारी लिस्ट जो है उसमें क्या है, पाइथन, गो, जावा, सी प्लस प्लस। और आखिर में कौन सी वैल्यू थी, मैं अगर आपको यहाँ से दिखाऊं तो आखिर में हमने एक वैल्यू ऐड की थी, सी एस एस। अब वो इसके अंदर नहीं है। क्लियर? चलें जी। तो इस तरह से आप पॉप का यूज कर सकते हो। अगर पॉप के अंदर आप कुछ वैल्यू पास करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, मैं उसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैंने इंडेक्स पास किया। तो जैसे ही रन करते हैं तो यहाँ पर देखिए, पाइथन हमारे आउटपुट में शो नहीं हो रही। पहले थी पाइथन बट अब नहीं है, ठीक है। ये रहा हमारा नया आउटपुट। ओके, चलें जी। ये हमने पॉप को भी सीख लिया कि पॉप के अंदर आप इंडेक्स को भी भेज सकते हो। विदाउट इंडेक्स आप यूज करोगे जो, तो लास्ट वाले जो एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएगा। चलिए जी, ये तो हो गया। मैं इसको भी कमेंट में चेंज कर देता हूँ। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यार, ये बात तो हो गई कि हाँ, किस तरह से मूव किया जा सकता है। क्या हम डिलीट भी कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हम डिलीट भी कर सकते हैं। उसके लिए आप डेल का यूज़ करोगे, ठीक है। और उसके बाद जो लिस्ट का नाम है आपकी, वो यूज़ करोगे और फिर आप यहाँ पर पास कर दोगे इंडेक्स को, ठीक है। हाँ, कि कौन से इंडेक्स को आप डिलीट करना चाहते हो। तो मैं 1 इंडेक्स कर देता हूँ। सेव करते हैं। तो अब अगर मैं फाइल को रन करूँ, सो वेट करते हैं थोड़ा। यहाँ पर देखें, जो 1 इंडेक्स पे वैल्यू थी जो कि थी गो, यहाँ पर मैंने 1 इंडेक्स पे उसी को स्टोर किया था, अब वो हमें देखने को नहीं मिल रही, ठीक है। तो आप डेल का भी यूज कर सकते हो और अगर आप चाहो तो पूरी की पूरी लिस्ट को भी डिलीट कर सकते हो। देखो, मैं सेव करता हूँ और एक बार अगर इसको रन करें तो हमें आउटपुट पे कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि लिस्ट जो है वो डिलीट हो चुकी है, ठीक है। ओके, मैं इसको कमेंट में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके अलावा ये इस डेल ने पता है क्या किया, डेल ने लिस्ट को भी डिलीट किया, लिस्ट के अंदर जो डाटा था उसको भी डिलीट किया। बट हमारे पास ना एक और मेथड भी होता है। और फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ अपनी लिस्ट को, डॉट क्लियर। अब ये क्लियर क्या करता है, बेसिकली ये भी डिलीट ही करता है। बट डेल ने क्या किया था, डेल ने लिस्ट को भी डिलीट कर दिया था और हमें एरर शो हुआ था, लिस्ट के अंदर डाटा भी डिलीट, लिस्ट भी डिलीट। बट क्लियर जो है ये सिर्फ डाटा को डिलीट करेगा, लिस्ट रहेगी। देखो, मैं अगर इसको रन करूं तो अभी आप आउटपुट में देखो कि हमें कोई एरर शो नहीं हुआ। पहले एरर शो हो रहा था क्योंकि उसने लिस्ट को भी उड़ा दिया था। यहाँ पर एरर शो नहीं हुआ, इट मीन उसने लिस्ट के अंदर रखा हुआ डाटा जो है सिर्फ उसको रिमूव किया है। इसके अलावा हमारे पास और भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं जो कि हम लिस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हम यूज़ करते हैं वो यही है, ठीक है। इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ना ही आपका ना ही मेरा। क्योंकि हमने इस सीरीज़ के अंदर ऑटोमेशन को सीखना है, तो जितना लिस्ट के बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी था मैंने उतना आपको बता दिया।
इसके अलावा आप खुद से एक्सप्लोर करना चाहो तो आप कर सकते हो। कहीं पर भी चले जाओ, चैट जीपीटी के पास आप चले जाओ, वहाँ पर लिखो कि लिस्ट के ऊपर जो भी मेथड्स अप्लाई किए जा सकते हैं वो मुझे लिस्ट प्रोवाइड करो पाइथन लैंग्वेज के अंदर, वो सारा कुछ आपको दे देगा और एक-एक को आप खुद से एक्सप्लोर करो तो आप काफ़ी कुछ सीखोगे। ओके? तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।